बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इसमें बेटे हम वर्क को डिटेल से डिस्कस करेंगे, एनर्जी को भी, एनर्जी की टाइप्स को, और फिर लास्ट में हम कुछ पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो हमारे वीडियो का टाइटल भी है और आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। और बेटे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की, तमाम वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी तो आप कर लें, कुछ नहीं होता। आइए डिस्कस करते हैं वर्क क्या है। बेटे वर्क कोई भी काम आप करते हैं, सपोज दैट आप को होमवर्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिली है, आप वो काम कर रहे हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे वो काम मुसलसल करते रहते हैं। अब आपकी नजर में वो बहुत काम है, आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, भी पता नहीं क्या काम मिल गया ऐसा कि ये हमारा बच्चा या बच्ची लगी हुई है, काम ही करती जा रही है। तो क्या फिजिक्स की रूह से भी वो काम है? और अगर हमारी डेली लाइफ के वर्क में और जो फिजिक्स में हम वर्क कहते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम सीखेंगे। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बेटे कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स, ये इनको हम सीख लेंगे क्योंकि पहले दोनों टॉपिक ये हैं। सबसे पहले बच्चों कांस्टेंट फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स ये बेटे ऐसी फोर्स होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। मतलब फोर्स कांस्टेंट है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, वो फोर्स है कांस्टेंट। अब दूसरी फोर्स होती है बेटे आपके पास वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है? वेरिएबल फोर्स बेटे ऐसी फोर्स जिसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो। मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कैन चेंज, या आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड कैन चेंज। अगर ये इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी या दोनों चेंज होगी तो आप कहेंगे कि वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो वेरिएबल फोर्स है। हमारा टारगेट है, हमने वर्क को डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट फोर्स। आइए जरा अब आगाज करते हैं। तो बेटे वर्क क्या है? वर्क मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखी है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बेटे प्रोडक्ट है, हासिले ज़र्ब है, मल्टीप्लिकेशन है किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब गौर से समझिए इस बात को कि ये प्रोडक्ट है। हम सिंपल भी कह सकते थे कि ये प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल से लिखने का क्या मतलब है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, ये हम यहां पे समझेंगे कि वर्क क्या है। प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बेटे देखें, आपके पास यहां पे ये सरफेस है, ग्राउंड है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है या एक गाड़ी रखी है, कोई भी खिलौना मैंने रखा है, इसको मैं यहां से रस्सी बांधता हूं और इस डायरेक्शन में बेटे मैं अप्लाई करने लगा हूं इसके ऊपर फोर्स। ये बेटे मैंने अप्लाई की इसके ऊपर फोर्स, डन जी। अब मैंने ये फोर्स अप्लाई की तो आप नोट कर सकते हैं कि ये फोर्स अप्लाई करने से ये जो आपकी गाड़ी है या बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ऐसा ही है बच्चों, गौर से देखें आप। अगर मैं यहां पे आपको इस मार्कर से ही बताऊं, ये मार्कर है यहां पे सरफेस के ऊपर पड़ी, मैं इसको इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊं, ये मैं हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं एंगल पे इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको इस चीज की समझ है। मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं इस एंगल में, यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो ये ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल, इस तरह ट्रेवल करेगी। तो ये बेटे आपके पास थोड़ा सा आगे चली जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर होगा इस डायरेक्शन में। तो अब गौर करें, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बेटे इसका कंपोनेंट बनेगा ये वाला वर्टिकल, यहां पे चले ड्रा कर लें एफ वाई,
और एक आपके पास इसका बनेगा ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा और ये होगा एफ साइन थीटा। अब मुझे बताएं जरा, आप बताएं कि ये इसका कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स आपका अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस थीटा वाला होगा। देखें हम इसको यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, ये वर्टिकल ऊपर को तो नहीं जा रही, ये जा रही है हॉरिजॉन्टल। तो आपके पास यहां पे अब इसका फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है बेटे, ये प्रोडक्ट है किसका, वर्क आपके पास प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कौन सा मान रहा है, एफ कोस ऑफ थीटा। बेटे बात समझ आएगी आपको कि ये आपके पास प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको आप बेटे मजीद फिजिकल क्वांटिटीज को इकट्ठा लिख लें, W आ जाएगा एफ डी कोस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब ये थीटा यहां पे क्या है ये भी आपको मैं बताता हूं। थीटा आपके पास बेटे यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होगा। थीटा क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। अब ये कोस थीटा है तो कोस थीटा को बेटे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। आप जानते हैं यहां पे डॉट होगा वहां पे आप कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने इसका फार्मूला निकाल लिया किसका, वर्क का। ये इसका बेटे आ गया फार्मूला। ठीक हो गया। W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। यहां पे मैंने लिखा वर्क जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको मजीद यहां पे लिख सकते हैं दोबारा से कि ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दूसरी कौन सी चीज है, डिस्प्लेसमेंट। डन जी। ये आपने इसकी डेफिनेशन कर ली। अब बेटे यहां पे आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं और आप इसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं कि कौन सी है। पहले हम इसका लिखेंगे जी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वर्क ना, यूनिट। डियर स्टूडेंट्स गौर करें, आपके पास फोर्स का यूनिट क्या होगा सर, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर। तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर, या हम बेटे इसको जाउल भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब बेटे आपके पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिफरेंट यूनिट्स आप इसके यूज करते हैं। इसका एक यूनिट होता है अर्ज भी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको बेटे बेस यूनिट्स में लिखना चाहें तो आप बेस में भी लिख सकते हैं। न्यूटन को आप कन्वर्ट कर लें, यहां पे बेस में आ जाएगा ये न्यूटन, क्या आ जाएगा जी आपके पास, न्यूटन को आप मेंशन कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और एक मिनट। आपके पास एफ इक्वल होता है एम ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। ये बेटे आपके पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक मीटर। ये तो ये आप इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप यहां पे बेटे इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन लिख लें जी, किलोग्राम की जगह पे आप लगा दें जी यहां पे m और मीटर की जगह पे एल स्क्वायर पर टी स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क डन। सही हो गया। अब बेटे ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में कौन सी क्वांटिटी निकलती है तो बता दें ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है या स्केलर है, सोचे सोचे बताएं जरा। क्वांटिटी बच्चों क्या होगी क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क बेटे कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। जबरदस्ती, ये बेटे आपने बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब वर्क मैक्सिमम कब होगा, यहां पे आपने देखा इसमें ये थीटा आया है।
तो थीटा आप जानते हैं, यहां पे आप अलहदा से लिख भी सकते हैं कि थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बेटे वर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा और जीरो कब होगा? तो यहां पे सबसे पहले बेटे हम निकालेंगे मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम बेटे यहां पे 3 कैटेगरीज आप ले लें। सबसे पहले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों चीजें पैरेलल हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों पैरेलल हैं, थीटा 0 है। तो आप जरा पुट करें W इज इक्वल टू एफ डी कोई थीटा 0 डिग्री पुट कीजिए, जरा पुट कीजिए बच्चों, जवाब बताएं इसका। cos 0 पे जवाब 1 होता है, तो वर्क आ गया एफ डी। ये बेटे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। ये बहुत सारे केसेस में मोस्टली ऐसे ही केसेस आपके सामने आते हैं। अब बेटे दूसरा केस आप कह लें जीरो वर्क डन, दूसरा केस कह लें या मिनिमम कह लें जीरो वर्क कब होगा? तो इसके लिए बेटे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आप ले लें, आप परपेंडिकुलर ले लें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटे पुट कीजिए जरा, वर्क क्या आएगा आपके पास, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 में जवाब 0, तो वर्क बेटे क्या आ गया, 0 होगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब एक और कैटेगरी ले लें आप यहां पे कि आपके पास नेगेटिव वर्क कब होगा, वर्क डन। नेगेटिव बेटे आप निकाल सकते हैं जब थीटा आपके पास यहां पे पुट करने, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पुट कीजिए जरा, W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ थीटा, एफ डी cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस एफ डी नेगेटिव वर्क डन। बेटे नेगेटिव वर्क डन कब होगा, ये आपके पास जो 0 है इसकी तो आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं ना, कि आपके पास एंगल 90 बन जाए, वो कैसे बन सकता है, इसकी मैं आपको मिसाल भी दे देता हूं, फिर ये नेगेटिव की भी मिसाल दे देता हूं। आपके पास बेटे सपोज दैट ये एक अदद कोई बाल्टी है, ये या कोई बैग, हैंड बैग यानी सामान वाला, ये आपने बेटे ऐसे पकड़ा हुआ है, इस बाल्टी को आपने हाथ से ऊपर उठाया हुआ है, कोई बैग आप उठा लें, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मैं सपोज दैट यहां पे इसको उठा लूं और आगे चलना शुरू कर दूं। मैंने बैग को यहां पे बाल्टी को उठाया, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे फोर्स लग रही है अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि बाल्टी आगे जा रही है, थीटा क्या बनेगा 90। इस केस में वर्क क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब यहां पे 180 कब होगा, ये बेटे फ्रिक्शन के केस में, जब आपकी बॉडी आगे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है तो फ्रिक्शन की फोर्स अपोजिट लग रही होती है, तो वर्क डन यहां पे लिख लें, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके बच्चों, ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस तरह की फोर्स से, फ्रिक्शनल फोर्स से, जबरदस्ती बच्चों। अब बेटे ना आखिरी छोटा सा पॉइंट, ग्राफिकल मेथड वाला, ग्राफिकल मेथड के ग्राफिकल मेथड से भी हम वर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेटे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रख लें, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट
एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ represents the वर्क डन। किसको बेटे रिप्रेजेंट करेगा? ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। जो ग्राफ के अंदर एरिया आएगा, आप बेटे यहां पे ड्रा भी कर सकते हैं। सपोज दैट यहां पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ग्राफ बना लें आप। अब यहां पे x एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लें और y एक्सिस पे आप ले लें फोर्स। सपोज दैट आपके पास इतनी फोर्स से इतना डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। ये 5 न्यूटन सपोज दैट फोर्स है, इससे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। तो इन पॉइंट्स को बेटे आप मिलाएंगे तो ये वाला एरिया आपके पास आएगा। अब ये जो एरिया है ग्राफ के अंदर जो आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। ये एक तरह की रेक्टेंगल बन रही है ना, रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हैं? सो सिंपल, निकालेंगे। उसका एरिया को आपने वर्क का नाम दे दिया है, उसकी परपेंडिकुलर और ये बेस को मल्टीप्लाई कर दें, एफ डी, इस तरह से बेटे आप वर्क निकाल लेंगे। तो ये है एक सिंपल सा टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। रिवाइज करवाता हूं आपको। सॉरी, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स ऐसी होती है जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। और वर्क क्या है? प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का और कंपोनेंट ऑफ फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट हो उधर के कंपोनेंट को आपने क्या कहना है? लेना है और उनके प्रोडक्ट को वर्क डन कहना है। W इज इक्वल टू F डॉट D, F D cos थीटा, थीटा एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। और मैक्सिमम कब होगा? जब पैरेलल होंगे, थीटा 0 होगा। जब आपके पास 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे। और आपके पास नेगेटिव क्या कब होगा? जब दोनों एंटी पैरेलल होंगे या फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मैंने आपको फ्रिक्शन की एग्जांपल दी। और अगर आपने ग्रेविटी के अंडर भी बॉडी को मूव करना है, आप डिस्प्लेसमेंट ऊपर करवा रहे हो तो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तब भी एंगल 180 बनेगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर एंगल 90 से नीचे होगा, 90 से कम होगा तो वर्क पॉजिटिव, 90 पे 0, 90 से 180 के दरमियान होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये था बेटे आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। जाते हुए मेरे जेहन से निकल गया, ये भी सुन लेंगे। एक आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे एक दीवार के ऊपर। यहां पे दीवार के ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने से वर्क कितना होगा? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।